हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सी ब्रांच जो है आपके लिए सही होगी। ठीक है दोस्तों, अभी मेंस का एग्जाम हुआ, एडवांस के बाद आप लोगों की काउंसलिंग चालू हो गई, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लें। इससे बिलीव मी दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप इंजीनियरिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी ब्रांच जो है वो सही रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आपकी ब्रांच है वो पूरा का पूरा आपका करियर पाथ डिसाइड करेगी। हर ब्रांचेस के अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो एक बार इनके बारे में आप जरूर देख लें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो हमारे यो हेल्प चैनल पर जाए, राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, यहां पर क्लिक करें, उसके बाद एक बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक करें। इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि आपको जो है कौन सी ब्रांच जो है सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, 4 साल की आपको पढ़ाई करना है। पहली बात, 2 चीजें आपके दिमाग पे आना चाहिए, और जो 2 चीजें मैं बता रहा हूं कि ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले जो 2 चीजें हैं जो कि आपको सोचना चाहिए। पहला तो यह है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड पर है, दूसरा आपको जॉब कौन सी करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट की बात यह है कि अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर के अलावा और किसी चीज को पढ़ ही नहीं सकता और किसी चीज में काम ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट कहता है कि नहीं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप CSIT लें। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट कहता है कि नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे, इनके बिना मैं और कुछ भी नहीं पढ़ सकता, मुझे यही पढ़ना है, ठीक है, तो आप उस फील्ड पर जाए। दोस्तों यहाँ पे लोग कहेंगे कि पैसा किस फील्ड पे है। ठीक है दोस्तों, तो पैसा का ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका किस चीज में, पैसा उससे बनता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह आज के टाइम पे क्राउड है, हर जगह कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि आपको जो है इंटरेस्ट देखे, आपका इंटरेस्ट किस चीज पर है। जिस चीज पर आपका इंटरेस्ट हो, आप वो ब्रांच जो है वो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इस पर जॉब। अब भाई हम 4 साल डिग्री करें तो नौकरी करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें नौकरी करनी कौन सी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है। ठीक है, अगर आपको जो है प्राइवेट जॉब करनी है तो मैं बता दूं दोस्तों, दुनिया जो अब चल रही है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे चल रही है। आने वाला पूरा समय डिजिटल होने वाला है, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर पे करना है, ठीक है, और प्राइवेट जॉब अगर करना है, तो प्राइवेट जॉब में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, CSIT। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है और प्राइवेट जॉब करना है तो CSIT आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, और अगर आपका, अब बात कर ले सबसे ज्यादा चहेती जॉब जो इंडिया में कही जाती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। हर माँ बाप का सपना होता है, हर लड़के का सपना होता है कि हमारा लड़का जो है वो गवर्नमेंट जॉब करे। ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है इंजीनियरिंग फील्ड से, तो आप 3 कोर ब्रांचेस जो हमेशा से चली आ रही है और अभी भी उसी में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, वो है आपकी 3 कोर ब्रांचेस, बहुत पुरानी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, ये 3 ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है गवर्नमेंट जॉब के लिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर निकलती है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, वो निकलते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है तो आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, इन तीनों में से कोई सी भी ब्रांच लें। ठीक है, और अगर आपका प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएं। ठीक है दोस्तों, इनको मैं और आगे एक प्रूफ के साथ भी बता दूंगा कि कितना ज्यादा इसमें जो कुछ भी कंपैरिजन है, इसको एक प्रूफ से भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एक प्रूफ बता देता हूं आपको। देखिए, अभी एक जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है, कोल इंडिया महारत्न कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं कि मैंने जो अभी आपसे बोला इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, अब मैं वो प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। अभी ये 2 महीने पहले इसकी रिक्रूटमेंट चालू हुई है, इसका एग्जाम हो चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल आप क्यों भरे, उसका मैं आपको एक जीता जागता, एक अभी का, ज्यादा नहीं करंट का, मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। ये देखिए, आप सबसे पहले हम इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड में टोटल वैकेंसी जो थी 1319 पदों पर इसकी वैकेंसी आई। ठीक है, अब इस पे सीट कंपैरिजन देखिए दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क है सीट कंपैरिजन में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बी की हुई है तो 1300 पद में से मात्र 8 सीट आपके लिए हैं। ठीक है, 8 सीट है,
कंप्यूटर सिस्टम एंड आईटी की अगर आप बात करें, कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिन्होंने बी किया उनके लिए सिर्फ 20 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 8 सीट है। अब मजेदार बात देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जिनको मैंने बताया कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में 198 सीट, मैकेनिकल में 196 और सिविल में 100 सीट्स हैं। ठीक है, आप ये हर रिक्रूटमेंट जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां, ऑलमोस्ट 250 पब्लिक सेक्टर जो राजीव गांधी ने उस टाइम पर खोली थी, ठीक है, तो करीबन 200 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो कि अगर रिक्रूटमेंट कराते तो हमेशा देखिएगा आप उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जिस पर हमेशा टॉप पर रहता है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन तीनों में से कोई सी भी ब्रांच सेलेक्ट करें जिस पर आपका इंटरेस्ट हो। किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लेके बैठे, कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। फिर आप 4 साल बी करने के बाद कहीं बैंक की तैयारी करेंगे, कहीं कुछ तैयारी, आपको सामने ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन देख लिए, यहाँ पर सिर्फ 8 सीट आपके लिए है, यहाँ पर 198, 196, 100। ठीक है, अगर आप आईटी से करते हो तो आईटी में यहाँ पर 20 सीट है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड में, और इलेक्ट्रिकल में 198, मैकेनिकल में 196, सिविल में 100। ये सारे पीएसयू का यही लोचा है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो अभी भी पुरानी ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनको ही प्रेफर करते हैं, इनकी सीट ही नहीं है। अब सीट ही नहीं है दोस्तों तो आप क्या गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लोगे? ठीक है, अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लेके बैठ गए तो भूल जाइए दोस्तों, इसी से आपको गवर्नमेंट जॉब, आपकी टेक्निकल जॉब तो मिलने से रही। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सबसे एक ही कंपनी है जो रिक्रूटमेंट कराती है, वो है बीएसएनएल। वो भी 8 से 10 साल में एक बार रिक्रूटमेंट कराती है, और बीएसएनएल का अभी भी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी रिक्रूटमेंट हुए जेई और वो अपने जेटीओ वगैरह गेट से जो होना है। ठीक है, तो इसी के लिए 8-10 साल में एक बार अच्छी कंपनी है जो उसके लिए बीएसएनएल है, वो रिक्रूटमेंट कराती है। आईटी का तो पता रहता है नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब आती भी है या नहीं आती है। आती है, पीएसयूज में आती है 2, 4, 5 इस तरह से, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों जब आपके पास रहेंगी नहीं तो आपका क्या पढ़ने में मन लगेगा? आप खुद देख लिए, अगर कहीं भी आप किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, कम से कम 50 सीट, ठीक है, 100 सीट हो, तब आपको लगता है कि हाँ हम फॉर्म भरे, फाइट करें। थोड़ा सा दोस्तों ब्रेक चाहूंगा, 1 मिनट का पॉज चाहूंगा क्योंकि लैपटॉप की बैटरी जो है वो डाउन है। 1 मिनट का पॉज। दोस्तों लैपटॉप की जो बैटरी थी वो डाउन हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप सीट कंपैरिजन में देख लीजिए दोस्तों कि अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेकर के बैठ गए, ठीक है, 4 साल आपने उसमें मेहनत की, अब आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है, जब गवर्नमेंट सीट निकलती ही नहीं तो आपको मिलेगी कहां से? ठीक है, ईसी और आईटी सीएस से अगर आपने बी करके सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो कैसे मिलेगी जब सीट ही नहीं निकलती तो मिलेगी कैसे? ठीक है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से की तो इन तीनों का स्टेट लेवल पर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज करके एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पर बहुत सारे होते हैं। हर स्टेट में सिविल की बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, हर स्टेट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की जो वैकेंसी है वो हमेशा निकलती है। ठीक है, और मेरे से अगर आप पूछे कि सबसे अच्छी ब्रांच आपके अनुसार कौन सी होगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैं हमेशा एवरग्रीन मानता हूं, टॉप पे रखता हूं हमेशा। अगर आप बी कर रहे हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल करें। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना नहीं भी है तो भी मैं कहूंगा आप इलेक्ट्रिकल लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 60 से 70% इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो है 2 से 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होने की वजह से ये अलग ब्रांच है। ईसी वाले जो 2-3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं वही इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, जैसे पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया। ठीक है, ये 2-3 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और उन 2-3 सब्जेक्ट्स की वजह से सीट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सपोज आप इसी फॉर्म को भरते 8 सीट में, आप क्या फाइट करेंगे उस पर? ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए लगभग 200 सीट है। तो इस पूरे वीडियो को बताने का मेरा मकसद यही है कि सबसे पहले डिसाइड आपको करें कि आपको नौकरी कौन सी करनी है। अगर प्राइवेट जाना है तो सॉफ्टवेयर पर जाएं, गवर्नमेंट जाना है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इन तीनों पर आप जाएं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया दोस्तों, उम्मीद है ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो भी आपके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, सबके साथ जो है ये चीजें जो है शेयर करें। ठीक है, अपने देश में लगभग 200 से 250 सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की कंपनी
कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, एनटीपीसी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनएचपीसी, ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इतनी सारी कंपनियां हैं, 200 से 250 पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और इन कंपनियों की सबसे बड़ी बात यही है कि इनमें रिक्रूटमेंट जब भी होती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इसके अलावा और दूसरी ब्रांचेस की बहुत ही कम सीट रहती है। ठीक है, तो अगर आपका सपना अपने देश में रह के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का है, नो डाउट आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इन तीनों में से कोई सी भी ब्रांच सिलेक्ट कर लें। और प्राइवेट जॉब का अगर आपका सपना है तो CS, IT, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और रही बात दोस्तों, अब यहाँ पे लोग पूछ रहे होंगे कि मतलब कई लोगों का सोचना होगा यार कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, कंपटीशन हर जगह है, ऑटो वालों में भी कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन हो गया है। ठीक है, क्राउड हर जगह मिलेगा आपको, बैंक फील्ड में मिलेगा, मैकेनिकल में मिलेगा, हर जगह, ऑटो वालों से लेकर सब जगह कंपटीशन भरा पड़ा है। अब वो समय नहीं रहा जहां पर आपको बिना कुछ मेहनत किए कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बट ये जरूर है कि जब आपके पास सीट रहेंगी तभी ना आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अब जब आपकी ब्रांचेस में सीट ही नहीं निकलती, आप 4 साल पढ़ेंगे उसके बाद सीट नहीं निकलती, तो आप क्या गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी इतनी सारी जो कंपनियां मैंने आपको बताई, ठीक है, ये सारी ऐसे कम से कम 200 से 250 सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो हमेशा इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इनके लिए जो है रिक्रूटमेंट कराती है। बाकी EC, CS, IT की ना के बराबर 2, 5, 3, 4, 8 इस तरह से सीट आती हैं। तो अगर आपका सपना EC, CS, IT से गवर्नमेंट जॉब का है तो भूल जाइए, वो ब्रांच बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, और आपका सपना अगर गवर्नमेंट जॉब का है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इन तीनों में से कोई सी भी ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके स्टेट लेवल पर इनके बहुत एग्जाम निकलते हैं, नेशनल लेवल पर भी बहुत निकलते हैं। ठीक है, और आपका सपना अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने का है, ठीक है, प्राइवेट जॉब का है, तो फिर सॉफ्टवेयर पे जाइए, CS, IT, EC। आप ये सोचे कि CS, EC और IT से आप जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, जब सीट ही नहीं निकलती तो आपको मिलेगी कहां से। ठीक है, तो समझ आ गया होगा प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब करना है। अगर सरकारी नौकरी करना है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ठीक है, और टॉप पे जो रहेगी वो इलेक्ट्रिकल। मैं सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल ले आप, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाला बंदा वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स में आप जो है माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ये सब भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पढ़ते ही हैं पूरा, साथ ही साथ वो माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के बारे में भी जो है प्रोग्रामिंग तो खैर सभी बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल के रहते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का बंदा सॉफ्टवेयर, वैसे सॉफ्टवेयर में सभी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो कोर की ब्रांचेस करें, कोर ब्रांचेस जो है CS, IT, EC, ये मेनली सॉफ्टवेयर इनका रहता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल भी बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनियों में जो है वो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। और अगर आपको प्राइवेट नौकरी करना है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो CS, IT और EC इस पर जाएं। CS, IT, EC से आप गवर्नमेंट जॉब का सपना भूल ही जाइए, नहीं मिलने वाली। मैं अभी बता दूं, पूरी की पूरी बातें जो है मैं एकदम रियलिटी में बेस बता रहा हूं, आप देख लीजिए, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा हो आप उससे भी ये बातें पूछ लेना। ठीक है, CS, IT, EC में कुछ भी नहीं निकलता है, गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर है। ठीक है, और मान लीजिए आपने 4 साल BE करी, उसके बाद BE करने के बाद 4 साल इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहीं बैंक की तैयारी करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं, आप चाहिए गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो कहीं बैंक की तैयारी करेंगे, कहीं कुछ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 4 साल हमने जो पढ़ा है वही हम उसी फील्ड में अगर जॉब करें तो वह बेहतर है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दो, गवर्नमेंट जॉब करना है तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्राइवेट जॉब करना है तो EC, CS, IT। ठीक है, ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने सभी ग्रुप, सभी दोस्तों को एडमिशन लेने से पहले, ठीक है, चॉइस फिलिंग ब्रांच सिलेक्ट करने से पहले, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो जरूर शेयर करें सब लोगों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स। अगर आप खुद एडमिशन ले रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, जब आप एडमिशन लेंगे और 4 साल बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये बात आपको बहुत ज्यादा याद आएगी कि मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था और आपने क्या सिलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, पूरी की पूरी बातें एकदम सही है। ठीक है, तो ये इस तरह का आप जो है चॉइस फिलिंग करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पे ऑल गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो, लेटेस्ट वीडियो रिक्रूटमेंट से संबंधित जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये बेल आइकन आ जाएगा। ठीक है, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, उससे ये होगा जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं।
और एक बार लास्ट में फिर से बता दूं, गवर्नमेंट जॉब है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल है। प्राइवेट में जाना है तो CS, IT और EC में जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ये बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, किसी का भला हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।